यह कहानी उस दौर की है जब जमीन पर अल्लाह ताला के एक अजीम नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा और उसके अहकामात की तामील में गुजार रहे थे। यह हजारों साल पुरानी बात है, जब दुनिया अभी सादगी और ईमान की रोशनी से मुनव्वर थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इंतहाई फरमानबरदार, सच्चे और वफादार बंदों में से थे। उनका ईमान इस कदर पुख्ता था कि वो हर हाल में अल्लाह के अहकामात को सर आंखों पर रखते थे। उनकी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ थी। हर अमल, हर फैसला और हर लम्हा अल्लाह की रजा के गर्द घूमता था। एक रात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा। यह कोई आम ख्वाब नहीं था, क्योंकि नबियों के ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं। ख्वाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज गूंजी, जो उनके कल्ब और रूह पर नक्श हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये अल्फाज उनके दिल व दिमाग में गूंजते रहे। जब वो सुबह उठे तो उनका दिल सोच व विचार में डूब गया। उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि अल्लाह ताला का ये हुक्म क्या मानी रखता है। नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। ये तो अल्लाह का बराह रास्त पैगाम था। लेकिन सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर थे। उनके पास दौलत, जमीन और बहुत सारे ऊंट थे। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी दौलत का असल जौहर उनका ईमान और अल्लाह से गहरी मोहब्बत थी। उन्होंने सोचा कि शायद उनके ऊंट, जो उस दौर में दौलत और हैसियत की अलामत थे, उनकी सबसे कीमती चीज है। उन्होंने अपने दिल से मशविरा किया और फैसला किया कि अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने 100 कीमती ऊंटों को कुर्बान कर दें। अगली सुबह उन्होंने अपने फैसले पर अमल किया और 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। उनका दिल मुतमिन था कि शायद उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया, लेकिन अल्लाह की हिकमत और आजमाइश उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अगली रात जब वो दोबारा आराम फरमा रहे थे, वही ख्वाब दोबारा आया। अल्लाह की वही आवाज, वही पैगाम, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये ख्वाब उनके दिल पर एक गहरी चोट की तरह लगा। वो सोच में पड़ गए कि क्या उनकी कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं हुई? क्या वो अल्लाह के हुक्म को समझने में नाकाम रहे? उन्होंने अपने दिल से सवाल किया कि क्या उनके ऊंट वाकई उनकी सबसे कीमती चीज थे। उन्होंने फैसला किया कि शायद अल्लाह उनसे मजीद कुर्बानी मांग रहे हैं। चुनांचे अगली सुबह उन्होंने मजीद 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। 200 ऊंटों की कुर्बानी के बाद उनका दिल बेकरार था। वो सोच रहे थे कि क्या ये कुर्बानी काफी थी? क्या ये वही चीज थी जो अल्लाह उनसे मांग रहे थे? तीसरी रात जब वो आराम फरमा रहे थे, अल्लाह का वही पैगाम एक बार फिर उनके ख्वाब में आया। ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये ख्वाब उनके लिए एक वाजह इशारा था कि अल्लाह की मुराद कुछ और है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी थे, जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसके अहकामात की तामील से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दिल व दिमाग को टटोला और गहरी सोच व विचार की। वो जानते थे कि अल्लाह की मुराद कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। अल्लाह उनसे ऐसी कुर्बानी मांग रहे हैं जो उनके ईमान, उनकी वफादारी और उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश हो। बहुत सोचने के बाद उनके दिल में एक हकीकत अयान हुई। उनकी सबसे कीमती चीज उनके ऊंट, उनकी दौलत या उनकी जमीन नहीं थी। उनकी सबसे कीमती चीज उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके इकलौते बेटे थे, जो अल्लाह की खास रहमत से उन्हें 87 साल की उम्र में अता हुए थे। ये वो बेटा था जिसकी मोहब्बत उनके दिल के हर गोशे में समाई हुई थी। ये वो बेटा था जिससे उनकी नस्ल आगे चलनी थी। ये वो बेटा था जिसे उन्होंने बरसों की दुआओं और इंतजार के बाद पाया था। लेकिन अल्लाह का हुक्म वाजह था। अल्लाह उनसे उनकी सबसे अजीज चीज मांग रहे थे, और वो चीज उनका बेटा इस्माइल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस ख्याल से लरज उठा। एक बाप के लिए अपने बेटे की कुर्बानी का तसव्वुर कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा कोई वालिदैन ही लगा सकते हैं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इस कदर मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। उन्होंने अपने दिल में पुख्ता इरादा किया कि अगर अल्लाह का यही हुक्म है
तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने सोचा कि अल्लाह की मोहब्बत और रजा के सामने दुनिया की कोई चीज हाइल नहीं हो सकती। उनका ईमान उन्हें ये सिखाता था कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरा होता है और उसकी तामील में ही बंधे की कामयाबी है। इस फैसले के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। उन्होंने अपने दिल के तूफान को छुपाते हुए नरमी से कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम गस्ल कर लो और अच्छे पाकीज़ा कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूं। उनके लहजे में एक अजीब सी गहराई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात को इस तरह पेश किया कि इस्माइल को कोई शक न हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो अब भी एक नौजवान थे, अपने वालिद के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे। उनके लिए ये बात बहुत खुशी का बाइस थी कि उनके अब्बू जान उन्हें अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं। उनके दिल में एक अजीब सी सरशारी थी। वो दौड़ते हुए अपनी माँ बीबी हाजरा के पास गए और खुशी से कहा, अम्मी, आपने सुना, अब्बू जान कह रहे हैं कि वो मुझे दावत में ले जा रहे हैं। जल्दी से मुझे गुस्ल करवा दें और अच्छे कपड़े पहनाएं। मैं अब्बू जान के साथ जाना चाहता हूँ। बीबी हाजरा, जो एक नेक और वफादार बीवी और माँ थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वाकई वो तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल ने कहा, हाँ अम्मी, आप खुद अब्बू जान से पूछ लें। बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रजू किया और पूछा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, क्या ये सच है कि आप इस्माइल को दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के तूफान को छुपाते हुए कहा, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। इस्माइल को गस्ल करवाकर अच्छे कपड़ों में सजा दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। ये अल्फाज सुनकर बीबी हाजरा का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत से गस्ल करवाया, उसे कीमती और पाकीज़ा कपड़े पहनाए और उसे तैयार किया। लेकिन उनके दिल में एक माँ की फितरी मोहब्बत भी जाग रही थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा, ऐ मेरे अजीज शौहर, इस्माइल को मैंने बचपन से पाला है और कभी उसे अपनी निगाहों से दूर नहीं होने दिया। अब जब आप उसे ले जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते उसका ख्याल रखना। जब तक आप दोनों वापस नहीं आते, मेरा दिल बेचैन रहेगा। ये अल्फाज सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भारी हो गया। उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के तसव्वुर में उन आंसुओं को रोक लिया। वो जानते थे कि अल्लाह की राह में ये कुर्बानी उनकी सबसे बड़ी आजमाइश है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिना की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। उनका दिल अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के पुख्ता अज़्म से मामूर था, लेकिन एक बाप के दिल में अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत का तूफान भी उठ रहा था। वह जानते थे कि यह कुर्बानी उनके ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश है। उनके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुक्म की तामील के दरमियान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पुरज़्म थे। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी से भरे हुए थे। वह समझ रहे थे कि उनके वालिद उन्हें किसी दावत में ले जा रहे हैं। उनके दिल में कोई खौफ या शक न था, क्योंकि वह अपने वालिद पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। उनके चेहरे पर एक मासूमाना मुस्कुराहट थी और वह अपने अब्बू जान के साथ इस सफर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उसी दौरान शैतान इब्लीस, जो हमेशा से इंसानों को अल्लाह की राह से हटाने की कोशिश करता रहा है, इस मंजर को देखकर बेचैन हो गया। उसने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यह बात उससे बर्दाश्त न हुई। शैतान ने सोचा कि वह खुद अल्लाह की रहमत से महरूम होकर जहन्नमी बन चुका है, तो अब वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार बंदे बन जाएं। उसने अज़्म किया कि वह किसी भी कीमत पर इस अजीम कुर्बानी को रोकेगा। शैतान जानता था कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो उनका मुकाम अल्लाह के यहाँ और भी बुलंद हो जाएगा, और यह उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। शैतान ने अपनी चाल चली और सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। वह एक इंसानी शक्ल में उनके सामने आया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मिना की तरफ जा रहे थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
कुछ फासले पर उनके पीछे चल रहे थे ताकि वालिद और बेटे के दरमियान कुछ निजी लम्हात रह सकें। शैतान ने इशारे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और नरमी से कहा, ऐ इब्राहीम, तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा इकलौता बेटा है जो तुम्हें बरसों की दुआओं और इंतजार के बाद मिला। यह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, तुम्हारी नस्ल का वारिस है। क्या तुम वाकई इसे कुर्बान कर दोगे? अल्लाह कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता कि एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर दे। यह तुम्हारे दिल का वहम है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनका ईमान इस कदर मजबूत था कि वह शैतान के वसवसों को फौरन पहचान गए। उन्होंने शैतान की बातों को नजरअंदाज किया और जमीन से 7 कंकड़ियां उठाईं। उन्होंने पूरी कव्वत से शैतान की तरफ कंकड़ियां फेंकी और बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ मलाउन, दूर हो जा। मेरा रब जो हुक्म दे मैं उसके सामने सर झुका देता हूं। शैतान उनकी इस ईमानी कव्वत से घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। यह मकाम आज जमरातुल उला के नाम से जाना जाता है, जहां हज्जाजे किराम शैतान को कंकड़ियां मारते हैं ताकि इस वाक़े की याद ताज़ा रहे। लेकिन शैतान हार मानने वाला न था। उसने सोचा कि अगर वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुमराह न कर सका तो शायद बीबी हाजरा को बहका सकता है। वह एक नेक इंसान की शक्ल में बीबी हाजरा के पास गया। बीबी हाजरा उस वक्त अपने घर में अपने बेटे और पति की वापसी की इंतजार कर रही थीं। उनका दिल एक मां की तरह बेचैन था, लेकिन वह अपने पति पर पूरा भरोसा रखती थी। शैतान ने बीबी हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति इब्राहीम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहां ले जा रहा है? शैतान ने कहा, ऐ हाजरा, अब तो तुम गुस्से में हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि इब्राहीम ने वास्तव में तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़बाह कर दिया है, तब तुम्हारा यह गुस्सा कहां जाएगा? बीबी हाजरा ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को मिना की पहाड़ी पर ज़बाह करने ले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वे इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान करें। अभी वक्त है, जल्दी करो और अपने बेटे को बचाओ, वरना इब्राहीम अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हारे बेटे को ज़बाह कर देंगे। बीबी हाजरा ने शैतान की बात सुनी, लेकिन उनका ईमान कमज़ोर न हुआ। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है, तो इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है? न केवल एक इस्माइल, अगर अल्लाह ने मुझे हजारों बेटों से नवाजा और फिर उनकी कुर्बानी का हुक्म दिया, तो मैं खुशी खुशी सबको उसकी राह में कुर्बान कर दूंगी। अब मैं समझ गई हूं कि तुम वही शैतान हो जो मुझे धोखा देने और गुमराह करने आया है। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अबलीस, फौरन मेरी आंखों से ओझल हो जा। बीबी हाजरा ने जमीन से कंकड़ उठाए और शैतान की तरफ फेंके। शैतान उनके ईमान की ताकत से घबराकर भाग गया। यह स्थान आज जमरत अल-वुस्ती कहलाता है। शैतान को बीबी हाजरा से भी हार मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह हजरत इब्राहीम और बीबी हाजरा को न बहका सका तो शायद वह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गुमराह कर सकता है। शैतान ने एक बार फिर मानव रूप धारण किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। उस वक्त हजरत इस्माइल अपने पिता के पीछे चल रहे थे। शैतान ने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, ऐ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा पिता तुम्हें कहां ले जा रहा है? हजरत इस्माइल ने मासूमियत से कहा, क्यों, वह तो मुझे दावत में ले जा रहे हैं। शैतान ने हंसते हुए कहा, ऐ बच्चे, तुम बहुत मासूम और सादे दिल हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। वह तुम्हें मिना की पहाड़ी पर ज़बाह करने ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा पिता मुझे धोखा क्यों देगा? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। शैतान ने कहा, ऐ इस्माइल, जान लो कि तुम्हारा पिता तुम्हें बिना वजह ज़बाह नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वे तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करें, इसीलिए वह तुम्हें मिना की पहाड़ी पर ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात सुनी, लेकिन उनका ईमान डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों में से मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है, तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूं कि तुम अबलीस हो। ऐ अबलीस,
जान लो कि अगर अल्लाह ने मुझे लाखों करोड़ों जानें भी दी और उन सबको अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल किया तो मैं हर बार उसकी राह में कुर्बान होने के लिए तैयार रहूंगा। अब तुरंत मेरे पास से चला जा। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से कंकड़ उठाए और शैतान की तरफ फेंके। शैतान उनके ईमान की ताकत से भाग खड़ा हुआ। यह स्थान आज जमरत अल अक़बा कहलाता है, जहां हज्जाज कराम शैतान को कंकड़ मारते हैं ताकि उस महान ईमानी वाक़ये की याद ताज़ा रहे। शैतान को 3 बार हार मिली और वह हजरत इब्राहीम, बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ईमान के सामने बेबस हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। उनका दिल अल्लाह के हुक्म की तमील के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन एक बाप के दिल में अपने बेटे से मोहब्बत का तूफान भी मौजूद था। वे जानते थे कि यह उनके ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश है। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी तक इस बात से बेखबर थे कि उनके वालिद उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। उनके दिल में अपने वालिद के साथ दावत में जाने की खुशी थी। जब वे मिना के मैदान में पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा करने का फैसला किया। वे अपने बेटे को इस अजीम कुर्बानी के बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अल्लाह के हुक्म की तमील में उनका बेटा भी उनके साथ है। उन्होंने नरमी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बात सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, ऐ अब्बू जान, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया। उन्हें अपने बेटे के ईमान और अल्लाह पर भरोसे पर फख्र हुआ। उन्होंने देखा कि उनका बेटा न सिर्फ उनके साथ है बल्कि अल्लाह के हुक्म की तमील में भी पूरा पूरा शरीक है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ अब्बू जान, ज़ब्ह करने से पहले मेरी कुछ दरख्वास्तें सुन लीजिए। अगर आप उन्हें मान लें तो मुझे सुकून मिलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम अपनी दरख्वास्तें पेश करो, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली दरख्वास्त यह है कि ज़ब्ह करने से पहले मेरे हाथ पैर अच्छी तरह बांध दीजिए, क्योंकि जब जानवर ज़ब्ह किया जाता है तो वह हाथ पैर मारता है। अगर मुझसे भी ऐसी हरकत हुई तो यह मेरी बेअदबी होगी और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने वालिद के सामने कोई बेअदबी करूं। दूसरी दरख्वास्त यह है कि जब आप मुझे ज़ब्ह करें तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि अगर ज़ब्ह के वक्त आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो आपको मुझ पर रहम आ सकता है और शायद आप ज़ब्ह करने से रुक जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अल्लाह के हुक्म की तमील में कोई रुकावट आए। तीसरी दरख्वास्त यह है कि जब आप ज़ब्ह के बाद घर वापस जाएं तो मेरा खून वाला कपड़ा मेरी प्यारी माँ को दे दीजिए। उनसे मेरा सलाम कहिए और यह भी कहिए कि उनके इस कुर्बान किए गए बेटे की वजह से हमें जन्नत में एक साथ रहने का मौका मिल सकता है। यह भी कहिए कि अल्लाह ने हमें अपने हुक्म की तमील की तौफीक दी, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे लिए कोई गम न करें। यह बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया। उन्होंने अपने कुर्ते की आस्तीन से रस्सी और कपड़ा निकाला और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। फिर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उनकी नजर अपने बेटे के चेहरे पर न पड़े। इसके बाद उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया। यह एक अजीम मंजर था। एक नबी जो अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उनके हाथ में छुरी है और उनके सामने उनका प्यारा बेटा है जो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है। जमीन व आसमान के फरिश्ते इस मंजर को देखकर हैरान हैं। हर तरफ अल्लाह की तस्बीह और उसकी पाकी का ऐलान हो रहा है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन को एक बाल भी नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माइल को छुआ भी तो मैं तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। छुरी ने अल्लाह का हुक्म माना और एक बाल भी न काटा।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बार बार पूरी कुव्वत से छुरी चलाई, लेकिन उनका मकसद पूरा न हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ अब्बू जान, शायद आप मुझसे मोहब्बत की वजह से छुरी को जोर से नहीं चला पा रहे। आप पूरी ताकत से छुरी चलाइए, वरना अगर हम अल्लाह के हुक्म की तामील न कर सके तो हमें जवाब देना होगा। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कुव्वत से छुरी चलाई। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जन्नत से एक मेंढा ले जाओ और इस्माइल की जगह रख दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से एक मेंढा लेकर पहुंचे। ये वही जन्नती मेंढा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कुर्बानी का था और जिसे अल्लाह ने जन्नत में महफूज रखा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया और उनकी जगह वो मेंढा रख दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूरी ताकत से छुरी चलाई तो मेंढे की कुर्बानी हो गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों की पट्टी खोली तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हैं और कुर्बानी एक जन्नती मेंढे की हुई है। उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, क्या अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की, क्योंकि मैं अपने बेटे को कुर्बान न कर सका। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहीम, अल्लाह ताला तुमसे राजी हैं। तुमने उनके हुक्म की तामील के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की और तुम्हारा बेटा भी इसके लिए तैयार था। अल्लाह ने तुम दोनों की आजमाइश ली और तुम दोनों इसमें कामयाब हुए, इसलिए अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा और उसकी कुर्बानी तुमसे करवाई। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। उन्होंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमें भी हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह तेरी रजा के लिए हर कुर्बानी देने वाला बना दे। हमें कामिल ईमान, सब्र और तेरी इताअत की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।